बिसाते दुनिया उलट रही है, हसीन और पायदार नक्शे जहाने नौ के उभर रहे हैं, बदल रहा है निजाम कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम प्रोग्राम असर हाज़िर के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वक्त प्रोग्राम जब हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इतवार की सुबह, तो ये प्रोग्राम लाइव भी है, इंटरेक्टिव भी है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं टेलीफ़ोन के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, जैसे भी आपको सहूलत हो। आप रब्ते की तफसीलात हम स्क्रीन पे साथ के साथ देखते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द प्रोग्राम रब्ते की तफसीलात मौजूद रहें। प्रोग्राम के फॉर्मेट से अब हमारे नाज़रीन वाकिफ़ हैं। हम 3 सेगमेंट्स में बात करते हैं। पहला सेगमेंट हमारा होता है आज की बात, जिसमें हम किसी न किसी कंटेम्प्रेरी इशू पे, किसी न किसी असर हाज़िर से मुताल्लिक किसी चैलेंज को लेके, किसी मसले को लेके उसके ऊपर बात करते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो आज की बात में हम अपने पिछले प्रोग्राम के तसलसल में इश्तिहारात के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मौजूदा ज़माने में एक ऐसा कंटेम्प्रेरी चैलेंज बन चुका है जिसके रद्द अमल में हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की हम सबको ज़रूरत है। हम प्रोग्राम के आगाज़ में बताते चलें, प्रोग्राम में हम जो कुछ बयान करते हैं, कुछ ट्वीट्स शामिल करेंगे, उनके साथ हमारा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। वो पब्लिक ओपिनियन है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जी लोग इस वक्त ये कह रहे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं, उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं। इसी तरह से जो गुफ्तगू हम यहाँ पे स्टूडियो में करते हैं या बात करते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो अल्लाह के फ़ज़ल से हमें खिलाफत की शक्ल में जो नेमत मुयस्सर है, वहाँ से हमें जो हिदायत और रहनुमाई मिलती है कि फ़ी ज़माना हमने एक ज़िम्मेदार अहमदी मुसलमान के तौर पे ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, वहाँ से हम इख्तिसाब फ़ैज़ करें और हम सब मिलकर जो है वो समझने की कोशिश करें कि हालात हाज़िरा और उससे मुताल्लिक जो मसाइल हैं उनके साथ हम कैसे निबर्द आज़मा हो सकते हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक अच्छे अहमदी मुसलमान की हैसियत से। तो आज हमारे स्टूडियो में पहले सेगमेंट के लिए तशरीफ़ रखते हैं हमारे स्टूडियो में मुकर्रम मोहतरम मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब, और वो हमारे साथ आज की गुफ्तगू में शामिल होंगे। महमूद साहब, हम आपको खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। एक वीडियो पैकेज हमने तैयार किया है इस मौजू पे, वो पहले हम देखते हैं, फिर हम गुफ्तगू की तरफ आते हैं। तो नाज़रीन, एक वीडियो पैकेज पहले। हर तरफ इश्तिहारात नज़र आते हैं, गलियों बाज़ारों में तो बड़े बड़े बोर्ड और स्क्रीन्स लगी ही होती हैं, मगर अब तो टीवी और इंटरनेट के ज़रिए हमारे घरों में हर वक्त इश्तिहारात की आवाज़ें गूंजती हैं। इश्तिहारात मुफीद भी होते हैं, मगर कमर्शियल इश्तिहारात बिलअमूम हमारी ख्वाहिशात को बढ़ाकर हमारी जेब से पैसे निकलवाने के अलावा कुछ ज़्यादा किरदार अदा नहीं करते। इसकी मिसाल यूँ ले लेते हैं कि ऐसे इश्तिहारात जो ट्रैफिक और शहरी कवानीन के बारे में हमारी मालूमात में इजाफा करें मुफीद हैं, मगर कमर्शियल इश्तिहारात जिनमें हमें अशिया बेचने की कोशिश की जा रही हो, इनमें एहतियात की ज़रूरत है। वो अशिया मुफीद ज़रूर हो सकती हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि वो हमारी ज़रूरत भी हों। बस इश्तिहारात पर हमारा रद्द-ए-अमल क्या हो, ये ज़िम्मेदारी की बात है। हाँ जी, तो ये ज़िम्मेदारी की बात, इश्तिहारात हमारे साथ क्या करते हैं, कैसे हमारे साथ खेलते हैं। महमूद साहब, ये आज हमारी डिस्कशन का जो है वो टॉपिक है। पिछले प्रोग्राम में हम कुछ इसके ऊपर बात करते आए हैं। हमें ये बताएं कि जिस तरह भी बात हुई कि इश्तिहारात तो मुफीद भी हैं, ठीक है, और इश्तिहारात में हमें ज़िम्मेदारी की, ये दोनों पहलू किस तरह आप कैसे देखते हैं कि उनकी अफादियत और उसमें ज़्यादा जहाँ पे एक उसमें मनफी पहलू है? देखें, एडवर्टीज़मेंट जो है वो तो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जितने भी मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट्स तक कैसे उस चीज़ की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है ना। इस हद तक तो एडवर्टीज़मेंट जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू रखता है कि आपने एक चीज़ मैन्युफैक्चर की है, आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, राइट। अब देखा जाए तो हमारी दुनिया जो है अब एक्सट्रीम कंपटीशन है इसमें, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट चॉइसेस, कस्टमर चॉइसेस। तो ये वाली चीज़ का जो बैलेंस होता है, इसके अंदर सारा रद्द-ए-अमल जो है वो ख़रीदने वाले के ऊपर है, ठीक है ना।
अब उसने जो है ना 10 चीज़ें देखी हैं, घर में भी इश्तिहार देखे हैं, बहुत सारे बाहर भी जाता होगा, देखता होगा, लेकिन सवाल ये है कि उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि उसने अपनी ज़रूरत को पहले आइडेंटिफाई किया है, फिर उस ज़रूरत की बेसिस पे उसने देखा कि मार्केट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये मैं अगर आपको सिर्फ एक पॉजिटिव पहलू बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि अगर किसी की ज़रूरत शुरू जो है वो उसकी ज़रूरत पे हुई है, बाद में उसने इंफॉर्मेशन लेनी थी, इंफॉर्मेशन उसने थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, इंटरनेट, गूगल, एडवर्टाइजमेंट्स, उसने इंफॉर्मेशन ली, देन ही मेड अ चॉइस, ठीक है ना, एक पूरी फुली इन्फॉर्म्ड चॉइस उसने बनाई है और उसके बाद उसने वो चीज़ ली। ये तो एक जो है ना एक बिल्कुल बेसिक मॉडल है एंड टू एंड एडवर्टाइजमेंट और इसके ऑब्जेक्टिव्स का। लेकिन बात यह है कि जब ये जो है ना दुनिया इतनी परफेक्ट नहीं है और ना हमारी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट है, ठीक है। अब हम जब अपनी डेली रूटीन में देखते हैं तो इवन ये कि गिवन द सर्कमस्टेंसेस कुछ ना कुछ हद तक हर कोई इस ट्रैप में जो है ना, जिस तरह आपकी वीडियो में अभी दिखाया है, उसमें जो है ना फंस रहा होता है और ये इम्पल्सिव शॉपिंग जो है उसका एलिमेंट फिर आ जाता है। इम्पल्सिव शॉपिंग यहाँ पे मेरे से जब आप बात कर ही रहे हैं, मैं मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे नाज़रीन को बताते चलते हैं कि इम्पल्सिव शॉपिंग से मुराद क्या है। मतलब वो इस तरह से इज्तिहाम है इश्तिहारात का, और इश्तिहार ज़रूरी नहीं है कि इश्तिहार ही की शक्ल में हो, वो प्रोडक्ट आपके सामने ऐसी जगह पे वो चीज़ रखते हैं जहाँ पे आप वो इम्पल्सिव बिहेवियर की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसके ज़रा थोड़ा सा बताएं कि कैसे इस एलिमेंट को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। देखें, इम्पल्सिव शॉपिंग जो है वो दो तरीके से है, ठीक है। एक तो ये है कि आपको एक प्रोडक्ट की यानी टोटल फंक्शनैलिटीज़ के बारे में, लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको एक महारत से जो है ना प्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये महारत हासिल करना भी जो है ना चुटकियों का मामला है, और उसको अपने जो है ना मतलब कि व्यूज़ के सामने इस तरह पेश करते हैं तो वो टेम्प्ट हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है और इतनी आसान है उसको चलाना, और वो फिर उसको ख़रीद लें। मतलब कि लैपटॉप्स हैं, आईफोन, सैमसंग, आई मीन जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख लें उनको इस्तेमाल करने के लिए एक एक्सपर्ट उन्होंने रखा होता है जो कि जो है ना उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ को आपके सामने इस तरह प्रेजेंट करता है जैसे बहुत ही आसान चीज़ है, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा मतलब कि हम भी बाज़ार से चीज़ें लेते हैं, आधी से ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ तो पता भी नहीं होती हैं। अब मेरे मतलब ये कि अपने ज़ाती तजुर्बे से देख लें कि फ़ोन लेते हैं तो सिर्फ इतना ही टाइम समझ आता है कि बेसिक उसकी चीज़ें देख लें, लेकिन उसको एडवर्टाइज़ तो बहुत सारी चीज़ों के सारे कर रहे होते हैं। ये तो हो गई ना एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो मीडिया पे देखते हैं। मार्केट्स के अंदर आप जाएँ, छोटी सी चीज़ लेने चले जाएँ सुपर मार्केट में, और बहुत सारी आपको सामने जो है ना इतनी मतलब कि अट्रैक्टिव प्लेसमेंट पे चीज़ें रखी होती हैं, आई कांटेक्ट उसके साथ हो रहा होता है, और प्लस उन्होंने जो है ना मतलब ये कि डील्स बनाई होती हैं कि एंड यू नेवर नो, आई मीन डील्स को जो है ना जज करना भी तो एक इंसान का अपना एक फ़र्ज़ है थोड़ा सा। एक जो आपने एक शुरू में बात की थी कि एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर किसी की, तो डील डजंट मीन दैट यू नो इट्स गुड फॉर यू, ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने चूँकि इतनी टेम्पटेशन उसमें पैदा की होती है कि आज बस ये ख़त्म हो रही है चीज़, है यू बाय 3 एंड यू गेट द 4th फ्री, और वो जो है ना मतलब उसको कैच कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं वहाँ के यू नो टेस्को, सेंसबरी वगैरह में या बड़े स्टोर्स में हज़ारों लाखों लोग जाते होंगे। अगर उनके 10 या 15% लोग भी, ये एक मार्केटिंग मॉडल होता है जिसमें 10-15% भी अगर उसमें आ जाए तो उन्होंने तो अपने मतलब कि मकसद को हासिल कर लिया। ये जो भी आप बात कर रहे हैं से मुझे याद है, मेरे एक अजीज़ जो है वो एक सैटेलाइट रिसीवर ले आए और बड़े फ़ख्र से उन्होंने दिखाया कि देखिए ये सैटेलाइट रिसीवर। मैंने कहा अच्छा आपके पास तो था नहीं, आपको ज़रूरत थी इसकी? कहते हैं सिर्फ 15 पाउंड का लगा हुआ था जी, है ना। तो ये जो एक टेम्पटेशन है ना कि ज़रूरत नहीं है लेकिन इसलिए उठा के ले आओ कि कीमत बड़ी अच्छी लगी हुई है, मतलब हो सकता है कभी ज़िंदगी में किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ जाए। तो ये है ज़ाहिर है जो अभी आप हमें बता रहे हैं, और हमारे नाज़रीन यकीनन हमसे एग्री करते होंगे इस बात में कि ये ज़रूर होता है कि आप सुपर मार्केट में गए। अभी जिस तरह मिर्ज़ा महमूद से बता रहे हैं, बड़ी दुरुस्त बात है कि उन्होंने शेल्फ़ पे भी जो चीज़ें जिस तरतीब से रखी होती हैं वो भी कैलकुलेट करके सोच समझ के रखी होती हैं कि किस सतह पे कौन सी चीज़ रखेंगे तो आपकी तवज्जो का बायस बनेगा।
किसकी तवज्जो का बायस बनेगा, बिल्कुल कौन सी चीज़ किस जगह पे रखी जाए। बिल्कुल। और टेलीविज़न पे ख़ास तौर पे अब जो इश्तिहारात के साथ सब खेल रहे हैं आजकल, ये वो ये कि बच्चों के कार्टून्स के दरमियान में आने वाले इश्तिहारात, खिलौनों के इश्तिहार, और उसके अंदर सैंडविच्ड इश्तिहार जो है वो क्रेडिट कार्ड का या लोन का है। बिल्कुल। अब उस पर भी हमारे नाज़रीन अगर गौर करें कि बच्चे ने जब उस खिलौने की ज़िद की, माँ बाप ने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, बहुत खिलौने लेके दे दिए, तो अगला इश्तिहार लोन का या क्रेडिट कार्ड का, जिस पर बच्चे वालिदैन को पुश करेंगे कि ये लेके तो दिलवा दें। वो कह तो रहे हैं कि इसके ऊपर इतना क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और फर्स्ट ईयर के लिए 0% इंटरेस्ट है, और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। जी बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, क्योंकि जो अब हम मनफी पहलू एडवर्टीज़मेंट के आजकल की दुनिया में देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पॉसिबल ही नहीं था जब तक फ्री क्रेडिट ना होता साथ। ये इम्पॉसिबल है कि हम आजकल जो है ना कंपनीज एडवर्टाइज़ कर रही हों और फ्री क्रेडिट साथ अवेलेबल ना हो, तो उनकी तो कैंपेन में कोई दम नहीं रहेगा। क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि आप अपने किसी को राज़ी भी कर लें, हाँ जी, और उस रज़ामंदी के साथ जब तक उसकी जेब में पैसे ना हों, हाँ, या उसके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट ना हो, वरना फ़ायदा नहीं इस एडवर्टीज़मेंट का। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो है फ्री क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना ज़्यादा इंड्यूस कर दिया दिमागों में कि ये पराए के पैसे हैं, मेरे नहीं हैं, जो मेरी जेब से नहीं जा रहा है। ये बहुत देर के बाद रियलाइजेशन होती है लोगों को कि मैंने ये वापस भी करने हैं। मतलब मुझे है तजुर्बा, एक मतलब चूँकि एक बैंक में काम करने का तजुर्बा है, तो एक दोस्त वहाँ पे आए, वो चूँकि उर्दू ज़ुबान बोलते थे तो ज़्यादा कंफर्टेबल उन्होंने महसूस किया, मेरे पास आए, आके बात करने लगे तो कहने लगे कि देखें बैंक वालों ने मेरे साथ अजीब फ्रॉड किया। पहले इन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड भेज दिया और कहा कि इस पर 4000 पाउंड की लिमिट है, तो खुलो खेलो, खर्च करो, ऐश करो, मज़े करो। हाँ जी। तो अब जब मैं खर्च कर बैठा हूँ तो अब वो कह रहे हैं कि ये पैसे वापस करो। तो ये देखें कैसा फ्रॉड किया। मैंने उसमें कहा कि ज़ाहिर है बताने में देर लगी, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ही ख़राब था। तो बाज़ लोगों का तो इस मामले में ख़ास तौर पे जो है वो या तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत होगा, या उसको इतनी डिटेल से समझते नहीं होंगे। ऐसी चीज़ों के लिए, चूँकि हमने अगले प्रोग्राम में भी इसमें बात करनी है इसी मौजू के ऊपर, हम आखिर में सेगमेंट के बताएंगे कि हमारा अगला प्रोग्राम किस तरफ जाएगा और हम किस मौजू पे बात करेंगे। लेकिन वो जो फ़ाइन फ़ॉन्ट में लिखा हुआ, बारीक फ़ॉन्ट में लिखी हुई चीज़ें, उन्हें पढ़ लेना हद ज़रूरी होता है जब आप क्रेडिट एग्रीमेंट के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन अभी जिस तरह महमूद से बात हो रही है, हम यहाँ से बात को अभी आगे चलाएँगे। हमारे पास जो कुछ ट्वीट्स आई हैं दोस्तों की, वो पढ़ते हैं। कॉलर्स भी आ रहे हैं, उनको भी देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, जितने हम इजीली अकोमोडेट कर सकेंगे। कॉल के लिए ये है, हमारी गुफ्तगू को अगर आगे बढ़ाने वाली कॉल है तो हम उसको यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं, आपका तबसरा लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिहाजा ज़रूर कॉल करें, लेकिन ऐसी कॉल जो हमारी गुफ्तगू को आगे लेके चलने वाली हो। हमारे पास इस वक्त जो ट्वीट्स हैं उसमें से मलिक नामी किसी दोस्त ने लिखा है कि खालिद हुसैन साहब का है, और खालिद हुसैन साहब की कॉल भी आई हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। अमतुल अज़ीज़ साहिबा लिखती हैं कि मेरी बेटी 4 साल की थी तो उसे हर वो चीज़ चाहिए जो उसने टीवी पर देखी है, और मैं भी ले देती थी। फिर मैंने सोचा कि इतने चंदा जात हैं, अगर मैं अपनी बेटी को इनके बारे में बताऊं तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। मैंने उसे अफ्रीका के बारे में बताया कि वहाँ और पाकिस्तान में लोगों के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, और आप इतने पैसे ज़ाया करवाती हो, आपके पैसे उनको दे दिया करें। तो माशाल्लाह क्या हमारी वो फ़ौरन मान गई और पैसे जमा करने शुरू कर दिए। बड़ी अच्छी, आपने अच्छा किया। हमें ऐसी ट्वीट्स की ज़रूरत है जिसमें आप अपने ज़ाती तजुर्बात को शेयर करें। तो जिस तरह मैंने कहा कि हमारा ट्वीट्स के साथ उसको जो है वो एग्री करना या ना करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखें बात इन्होंने अच्छी की है। बच्ची को मतलब ये बताने के बजाय कि कुछ खिलौने भी लेके दिए जा सकते हैं, उसकी ज़रूरियात भी पूरी की जाए, साथ उन लोगों का ख्याल भी उसके दिल में रासिख किया जाए जो कि बेसिक जो है वो अपनी ज़रूरियात से महरूम है। तो ये भी बड़ा जो है वो ज़रूरी एलिमेंट है। अच्छी ट्वीट लिखी है आपने अमतुल अज़ीज़ साहिबा, बच्चों में साथ के साथ शऊर पैदा किया जाए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जो है वो खालिद हुसैन साहब हैं इंडिया से, उनके साथ हम बात करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। जी खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जी जनाब, आपने कुछ फरमाना। आप इस वक्त स्टूडियो में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं तो पूरी बात सुन रहा हूँ।
दरअसल बुनियादी बात ये है कि ये जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, मैं ट्वीट भी किया हूँ, ये सारे लीगलाइज लाइन है, झूठ है, लीगलाइज करने के तरीके हैं। बाद लोग मुझे शिद्दत पसंद भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जो है, मेरा ये नजरिया है कि ये जो दज्जाली फितना है, दजल है, फरेब है, ये सारा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री आजकल बना हुआ है। इसमें से कुछ सही है, लेकिन इसका अक्सर जो डजल कर रहा है वो असल में सोना नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अगर इस फितना से बचना चाहें तो बड़ों को चाहिए कि वो नमूना बने छोटों के लिए। ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। बिल्कुल दुरुस्त। सबसे पहले एड्स आते हैं कमर्शियल ब्रेक के दौरान, अक्सर वो जो टीवी वगैरह में प्रोग्राम्स आते हैं, आपके ड्रामे, सीरियल्स, फिल्म्स, गाने वगैरह, इसके दरमियान ब्रेक्स में आते हैं। अगर हम बड़े इस तरह के प्रोग्राम्स को देखने में थोड़ा एहतियात बरतें जी, चैरिटी अगर हमसे शुरू हो तो बच्चे हमारा नमूना देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है जी। खालिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया जी। बस खालिद हुसैन साहब ने वैसे बड़ी पता की बात की, मैं खालिद हुसैन साहब को ज़हन में रखना चाहिए। बाज़ू का ऐसा होता है कि इश्तिहारात पे घर के बड़े जो हैं वो हर वो चीज़ उठा के घर में लेके चले आ रहे हैं जो इश्तिहारात पे टेलीविज़न पे देखी जा रही, बच्चों को भी पता है। लेकिन जो ही बच्चे ने किसी इश्तिहार को देख के कहा कि जी मुझे ये ले दें, तो उसको कहा कि बेटे हर चीज़ जो टीवी पे है वो ज़रूरी नहीं है कि उसे ले भी लिया जाए। तो उसमें महमूद साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इस तरफ चलते हैं। अब हम अगर ये देखें कि हमें एक अहमदी मुसलमान की हैसियत से हमें हस्सा की तरफ से जो रहनुमाई मिलती है, बेशबहा खूबसूरत और कीमती नसाए में से एक कनात का दर्स है, जो हम एक अहमदी के तौर पे देखते हैं, सुनते हैं, हासिल करते हैं और समझते हैं अल्लाह के फजल से। हमें ये बताएं, इश्तिहारात हमें कनात से कैसे दूर लेके जा सकते हैं? कनात दरअसल है क्या? देखिए, मैं जैसा पहले आपसे जिक्र किया था कि ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, एक साइंस है बाकायदा, और इसी साइंस को टैप करके, यानी ह्यूमन इमोशंस को टैप करके ये इश्तिहार बनाए जाते हैं। ठीक है। कनात की जहाँ तक बात है, कनात एक खुल्क है, ठीक है, और अल्लाह के फजल से हर अहमदी मुस्लिम में, मुसलमान में, जनरली मुसलमानों में, जनरली दुनिया के जो बाशऊर लोग हैं, चाहे उनका मज़हब से ताल्लुक़ हो या ना हो, बाज़ दफ़ा उनमें भी ये खुल्क पाया जाता है। ये अल्लाह ताला की एक दी हुई ऐसी ही नेमत है कि जो है ना, ये इंसान में मौजूद होती है। उसको उभारना एक अलग बात है। कनात जो है, मैं इसमें आपकी मिसाल दे देता हूँ कि जहाँ तक कनात को हम रियल टर्म्स में डेली लाइफ में अगर देखना चाहते हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, अटेम्प्ट होते हैं कि ये चीज़ ग्राइंडर है, ये मैंने लेना है, ज़ाहिर बात है एक टेम्पटेशन लगती है। लेकिन फिर आप ये देखते हैं कि मेरी अलमारी में ऐसी एक चीज़ पड़ी हुई है, वो चल भी रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो पुरानी हो गई है कि मैं उसको नई एक बहाना बना के नया ले लूँ। यहाँ पे आदमी को थोड़ी देर पॉज करना चाहिए, और कनात उस वक्त आती है जब आदमी में थोड़ा सा एक ये सब्र का नमूना अपना दिखाए। इंटरनली एक बात कर रहा हूँ कि जब मेरे पास घर में एक मौजूद है चीज़, तो मैं दूसरी क्यों लेके आऊँ, और आया उसकी ज़रूरत है या नहीं। वही वाला सवाल है, डू आई नीड इट और डू आई वांट इट, और ये दो चीज़ मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या ये मेरी ज़रूरत है, क्या ये मेरी ख्वाहिश है, क्या ये मेरी ख्वाहिश है। और ये इस हवाले से अगर आप देखते हैं तो अब हर वो चीज़ जिसके ऊपर आपकी उंगली उठती है, नज़र उठती है, और दिल की एक तमन्ना और ख्वाहिश होती है, वो वाला शेर याद आता था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। तो फिर अब ये वाली चीज़ जो है, ख्वाहिश तो अपनी जगह उभरती रहेगी, लेकिन फिर आप पॉज करके रुक के एक ये अपने आप से ये सवाल करें कि मेरे घर में ये चीज़ मौजूद है, क्या ये मेरी ज़रूरत है या मेरी ख्वाहिश है। तो ये वाला जो है ना, पॉज भी एक तरह से जो नेमत होती है, जो लोगों को अता होती है कि जो है ना, वो रुक के फ़ैसला कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है इसी तरफ अगर आदमी तवज्जो करे बार बार, और इसमें महमूद से मेरा ख्याल है एज फैमिलीज़ मेरा ख्याल है सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो, क्योंकि आपका जो पैटर्न होगा स्पेंडिंग का और ख़र्च करने के जो आपके टेंडेंसीज़ और ट्रेंड्स होंगे, उसको बच्चे ज़रूर पिक करेंगे। मतलब आप अपने लिए जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे कपड़ों पे कपड़े लेते चले आएँ, लेकिन बच्चे को मना करें इस बात से कि नहीं बेटा 2 जोड़े काफ़ी होते हैं, तो
वो ज़रूर सोचेगा कि मतलब ये सिर्फ छोटों के लिए काफ़ी होते हैं, बड़ों के लिए काफ़ी नहीं होते। अच्छा महमूद साहब, अब हम अगर इस तरफ आएँ उसके एडवर्टीज़मेंट पे ही बात करते हुए कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि इश्तिहार सिर्फ वो है जो किसी ड्रामे, किसी फिल्म, किसी मूवी, किसी कार्टून के दरमियानी वक्फे में आ रहा है। जो और कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं एडवर्टीज़मेंट के, उसके ऊपर भी अगर हम कुछ बात करें कि मतलब अगर किसी मूवी के किसी एक सीन में पीछे अगर कहीं दूर से लिखा हुआ है जी सिटी बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका या कोका कोला का कोई पीछे है, या कोई फिल्म स्टार जो है वो बात करते हुए जो है वो कोका कोला का कैन खोलता है और उसे पीना शुरू कर देता है, ये महज इत्तफाकी बात नहीं होती। ये टैक्टिक भी कैसे इस्तेमाल होता है, मेरे ख्याल नाज़रीन को इससे भी अवेयर होना ज़रूरी है। ये आपने बिल्कुल जो है ना ठीक पॉइंट उठाया, क्योंकि मार्केटिंग साइंस में इसको कहते हैं इल्यूजन, मार्केटिंग थ्रू इल्यूजन, कि आदमी की नज़र जो है सिर्फ अल्फाज को देख के या सुन के मुतासिर नहीं होती, बल्कि एक नज़ारा देख के या कोई लोगो देख के, और यहाँ चीज़ आ जाती है ब्रांडिंग वाली बात। तो बहुत दफ़ा ये हुआ है कि हम इश्तिहार देखते हैं जी, और अगर टीवी म्यूट भी हो तो हम उससे जो है ना मुतासिर हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, मुतासिर होते हैं। जिस तरह आपने कहा है कि बस प्रोग्राम्स के बीच में एक ख़ास एंगल से जो है ना एक क्लोज़अप दिखाया जाता है कि वो आदमी अपने घड़ी पे टाइम देख रहा है, तो वो भी एक रोलेक्स का इश्तिहार है, और एक ख़ास एंगल से उसने कोक पी है, तो वो जो है ना वो एक टेम्पटेशन है, और नौजवान तक पे कहेंगे मैं भी इसी तरह ही जो है ना बोतल खोल के कोक पीऊँगा। तो ये वाली चीज़ें तो जो है ना ये इल्यूजन और ये टेम्पटेशंस थ्रू इल्यूजन है, कि जिसमें आपको ज़रूरी नहीं कि कहा जाए कि ये करो, लेकिन कोई कर रहा होता है और आपके जहन में वो कॉन्स्टेंटली एक हैमर हो रही होती है चीज़ कि मैंने भी इस तरह करना है, एक स्टाइल है, एक फ़ैशन है। तो ये वाली चीज़ तो बहुत दुरुस्त है। हम बल्कि आम दुनिया में हर वक्त सुबह शाम ये चीज़ देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक अभी जो मॉडर्न टेंडेंसी एक नज़र आती है बाज़ चीज़ों में, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के हवाले से, और टेक्नोलॉजी में भी अगर हम नैरो डाउन करते चले जाएं तो हम टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स आजकल जो अवेलेबल हैं, उनमें एक हमें नज़र आती है कि जो कंज्यूमर है, जो ख़रीदार है, जो सारिफ है, जो व्यूअर है एक एडवर्ट का, उसको एहसास महरूमी में धकेलना कि अगर मेरे पास ये फ़ोन नहीं है तो मैं डिप्राइव्ड हूँ, मैं एक ऐसी नेमत से महरूम हूँ जो बाकी कुछ लोगों के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। फ़ोन की मिसाल आपने बड़ी अच्छी दी थी कि उसका बुनियादी फंक्शन तो यही है ना कि आपने फ़ोन पे बात करनी है किसी से। एक बहुत अच्छी सहूलत टेक्स्ट मैसेजिंग की हो गई, और अच्छी सहूलत कुछ ऐप्स हो गई, व्हाट्सएप हो गया जिसके ऊपर आपने जो है विद इन सेकंड्स, अगर अपने इंटरनेट की रेंज में तो आपने सेकंड्स के अंदर जो है वो मैसेज एक मुल्क से दूसरे जहाँ पे भी आप हैं हो गया। लेकिन अब ये कि हर छठे 6 माह एक नया मॉडल जो आ रहा है उसमें ऐसी चीज़ें वो डालते चले जा रहे हैं जो आपकी ज़रूरत शायद कभी एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं। मसलन मुझे याद है जब ये फ़ीचर आया था कि जी आप अपने फ़ोन से बात कर सकते हैं, आप उसको कहते हैं जी सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, और वो कहता है जी किसको भेजना है बताओ, है जी आई कैन सेंड इट नाउ और दिस और दैट। ये वो बड़ा थ्रिल्ड हुए लोग इसको देख के कि जी अब जो फ़ोन लेना वो लेना जिसके अंदर जो है वो आप फ़ोन से बात करके उसको दुनिया के तमाम अहकामात दे सकते हैं। कितने लोगों ने उसको यूज़ किया, ये मेरा ख्याल है ये व्यूज़ के सोचने वाली बात। कार चलाते हुए आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो एम्बियंस है और जो शोर है इर्द गिर्द वो पिक ही नहीं करने दे रहा उसको कि आप क्या कह रहे हैं। फिर एक्सेंट्स का फ़र्क आ जाता है, आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ का कुछ उठा रहा है, हाँ जी, टेक्स्ट भी कर दिया अगले को भेज दिया, और अलावा पछतावे के कुछ नहीं रह गया कि मैं तो कुछ और कह रहा था, पता नहीं क्या समझ के क्या भेज दिया इसने, है जी। तो ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत सुनने में मतलब एंथ्रिल करते हैं आदमी को कि यार क्या बात है, कहाँ पहुँच गया ज़माना, और अगर ये मेरे पास ना हुआ तो मैं तो दुनिया का महरूम और मुफलिस तरीन इंसान हूँ शायद। तो मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ों पर भी रिस्पॉन्ड करना। टेलीफोन के नए मॉडल, मतलब आदमी सोचता है कि अब क्या हुआ होगा, मतलब कोई बेयर ट्रिमर डाल दिया है फ़ोन में, या फ़ोन से क्या है शैम्पू निकलता है अपना आते हुए उसे यूज़ करें, क्या करेंगे। लेकिन खैर ये देखने सोचने की बातें कि आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है कि नहीं, उसके ऊपर जो फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपको एहसास महरूमी में धकेलें, वो हमारे सोचने की बात है। सबाहत साहिबा कहती हैं कि एडवर्टीजमेंट्स आर मेड टू वो द ऑडियंस इनटू बाइंग द प्रोडक्ट. It is on the audience to decide how seriously they take it. We as the audience have to understand that if the ad is attractive, it does not mean the product is good for them. ज़रूरी नहीं है कि जितना अच्छा इश्तिहार लग रहा है प्रोडक्ट भी उतनी अच्छी हो। इसी तरह से जो है वो और ट्वीट्स भी हैं इनकी तरफ आते हैं। महमूद साहब, मिसेज़ अशरफ हैं हमारे साथ यूके से, उनसे बात कर लेते हैं, हम वापस आते हैं। जी मिसेज़ अशरफ, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और मैं अपना ज़ाती तजर्बा कुछ बताना चाहती हूँ इस चीज़ के मुताल्लिक कि जब भी इंसान घर से निकले शॉपिंग करने के लिए तो सबसे पहले उसका फोकस ये हो कि मुझे ज़रूरत क्या है आज। अपने किचन की अलमारियां देखे, फ्रिज देखे, अगर जा रहा है खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए तो बिल्कुल अपनी ज़रूरत पे इंसान तवज्जो दे, अगर तो ना ही फजूल खर्ची होती है और ना ही इन इश्तिहारों पर इंसान कर जाता है ध्यान, और उसके मुताबिक शॉपिंग करे तो बहुत बच जाता है आदमी। और जब अपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है तो बच्चों की अलमारियां देखे, पहले अपनी अलमारी देखी, मतलब कि इंसान की जो फोकस हो उसकी जरूरत पर होना चाहिए। हाँ जी। अगर जरूरत के मुताबिक शॉपिंग की जाए कि मुझे ये चीज जरूरत है, मुझे इसका फायदा है, तो फिर ही इंसान बच सकता है इन चीजों से और फजूल खर्ची से। मैंने अक्सर देखा, मैं जर्मनी में थी तो मेरी दोस्त थी, मेरी कोलीग, तो कभी कोई कहता था ना कि मेरे पास फलानी चीज है, दूसरा कहता था हाँ हाँ मुझे तो इसकी जरूरत ही है नहीं, मैं क्यों लूँ। मतलब ये उनकी मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात जर्मन लोगों की कि वो इतने अक्लमंद हैं। वो हमेशा ये हम लोग तो एक दूसरे की रीस कर लेते हैं, जिसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, हमारा अक्सर ये मेंटालिटी है। लेकिन उन लोगों की मैंने ये देखी मेंटालिटी, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे जरूरत ही है नहीं इस चीज की, मैं क्यों लूँ। ये बहुत अच्छा जुमला है एक, और हमें हमेशा अपनी जरूरत पर ही अपने आप को फोकस रखना चाहिए और जरूरत के मुताबिक ही देखना चाहिए कि हमें, हाँ अगर जरूरत के मुताबिक आपकी कोई चीज सस्ती लगी हुई है तो ये तो अक्लमंदी है कि आपने एक चीज जो महंगी लगी हुई थी सस्ती हुई तो आप ले आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए जरूरत पर फोकस रखें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज जा सकती है हमें इन चीजों से जी। बहुत अच्छा, यही कहना था कि इंसान को जरूरत पर फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन जी माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी ज़रूरत का तयन करते रहें, घर में शॉपिंग लिस्ट बनाने की आदत डालें, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है उसको लिस्ट के ऊपर रखें, लिखें, मौसम आ रहा है, सीज़न आ रहा है, किसको किस कपड़ों की ज़रूरत है, इस चीज़ का तयन करके बाज़ार में जाएँ। महमूद साहब, ये ज़्यादा बड़ापन नहीं है कि मैं सोच समझ के खर्च करता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं कुछ भी उठा के ले आता हूँ। ये जो एटीट्यूड है जिसके अंदर आपने इस नहज पे अपने मिजाज को तब्दील करना है कि मैंने वो चीज़ लेनी है जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो ये तो एक तबीयत का हिस्सा बनाने वाली बात होती है। लेकिन ये उसमें एक बड़ी एक अहम शर्त है कि आपके घर का माहौल भी ऐसा ही हो। अगर मियाँ का मिजाज अलग है और बीवी का अलग, बच्चों का अलग है और माँ बाप का अलग, वो तो खैर एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, माँ बाप तरबियत भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूरे घर का मजाज इस तरफ ना हो तब तक जो है ना आप कंप्लीटली कामयाब नहीं हो सकते। और ये आप मतलब कि इसमें मतलब कि ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पे घरों में मियाँ और बीवी दोनों इस चीज़ पे यानी इत्तेफाक रखते हैं कि हमने, और एक दूसरे का मतलब ये कि सपोर्ट करते हैं और टोकते रहते हैं कि फ़लानी चीज़ आप क्यों ले रहे हैं, या बीवी लेने लगे तो मियाँ उसको कहते हैं कि ज़रा पॉज कर लो, इस अभी ना लो, अगले हफ्ते ले लेना। ये भी एक तरीका होता है ना, बहुत अच्छा तरीका कि जो है ना अभी ज़रा सोच लो, अगले हफ्ते देख लेना। जिस तरह हम बचपन में बाज़ार जाते थे तो कुछ चीज़ पसंद आती थी, या माँ बाप कहते थे नहीं अगली दुकान पे शायद अच्छी हो, वो एक तरीका होता है टालने का, वो अगली दुकान कभी नहीं आती थी। तो इस वजह से ये जो अगर आपने घर में इस चीज़ को पैदा करना है, आपने जिस तरह शुरू में बात की कि हम अहमदी इससे कैसे बच सकते हैं, तो एक तो जो है ना ज़रिया यही है कि एक माहौल ऐसा बने, घर के अंदर माहौल ही ऐसा हो कि मियाँ अगर करने वाला है तो बीवी उसको रोकने वाली हो, इतना शऊर रखती हो। अगर बीवी है तो मियाँ का इतना शऊर हो कि वो स्टेप इन करे और उसको ज़रा हिकमत से टालने वाला हो कि नहीं हम अगले चलो देख लेंगे। बिल्कुल हिकमत से टालना। दूसरी बात यह है कि देखें, मेरा ख्याल है एक बड़े अच्छा, अगर आपने इश्तिहारात, अब ज़ाहिर चूँकि इससे मफर नहीं है, इससे फ़रार नहीं है, ये तो आते चले जा रहे हैं, हर जगह हर तरफ से चले आते चले, लेकिन मेरा ख्याल है इनको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ये हमें भी देखना है। मसलन अगर एक चीज़ बच्चा टेलीविज़न पे इश्तिहार देख के या इर्द गिर्द के माहौल से तासुर लेके आता है कि जी मुझे ले दें, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मौका है उसको दुआ की आदत डालने का, कि बजाय इसके कि उसने अब कहा है और मैं ये समझूं कि मैं एक बहुत अच्छा पेरेंट लगूंगा कि मैं अभी उंगली पकड़ के उसको बाजार ले जाऊँ और उसे वो चीज़ दिला दूँ, तो उसको इस चीज़ का कि एक उसकी कदर का एहसास भी हो, दुआ की आदत भी बढ़े, और बजाय वो आपको प्रोवाइडर समझने के वो खुदा ताला को प्रोवाइडर समझे कि मैं जिन चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखता हूँ और अपनी ज़रूरत समझता हूँ, मैं खुदा ताला से मांगता हूँ और फिर खुदा ताला जो है वो मेरे माँ बाप को वसीला बनाते हुए उन चीज़ों के हसूल का वो बन जाता है। ये हमने अपने पर कि अब हमने इस गिवन माहौल में जहाँ पे अब इश्तिहारात से मफ़र नहीं है, कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट से मफ़र नहीं, फ़रार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पे हमने सोचना है कि हम कैसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। मैं मुझसे मेरे इर्द गिर्द बाज़ मैं जानता हूँ नौजवानों को, जिनको ऐसों को भी जानता हूँ कि जिनका जब जो चाहा जी चाहा
गए और जाके पहन के आ गए अगले दिन। और ऐसों को भी जानता हूँ कि जिनको मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि तौफीक है, पैसे हैं, ज़राए हैं, लेकिन एक चीज़ ख़रीदने से पहले कई दिन बल्कि कई हफ्ते बाज़ों का जो है वो इंटरनेट के ऊपर देखना, यहाँ देखना, वहाँ देखना, उसके रिव्यूज़ पढ़ना, सोच समझ के अगर कोई चीज़ लेनी तो उसका फ़ैसला करना। ये यकीनन ज़ाहिर अवेयरनेस जो है वो नौजवान नस्ल में भी आ रही है, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि सिर्फ नौजवान नस्ल नहीं है जिसकी हमें तरबियत की फ़िक्र रहनी चाहिए, हम सब को हर लम्हे हर वक्त जो है वो तरबियत की ज़रूरत है। हज़रत साहब का खुतबा जो है उसमें ये नहीं होता कि ये इतनी उम्र से इतनी उम्र के लोगों के लिए, वो बच्चे के लिए भी उसी तरह से है जिस तरह से किसी बड़े के लिए। हम सब को हर लम्हा तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत का ज़रिया हमारे पास मौजूद है अल्लाह के फजल से। हमें अगर हम इस चीज़ की आदत डाल लें, वही टेलीविज़न जिसके ज़रिए से इश्तिहारात हमारे घर में आ रहे हैं, उसके ज़रिए से आने वाले जो है वो हजूर अनवर के खुतबात, खिताबात, हजूर की क्लासें बच्चों के साथ जो होती हैं, नौजवानों के साथ, वो देखी जाएँ, सुनी जाएँ, सुनवाई जाएँ। वही टेलीविज़न आपके लिए एक बहुत बड़ी रहमत बन जाएगा। बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें भी आती हैं, तो एक ये ऐसी चीज़ भी आती है जिसकी मिसाल और दुनिया में कहीं पे नहीं मिलती। मिर्ज़ा मूसा का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट का वक्त अब यहाँ पे ख़त्म होता है। हम अगले प्रोग्राम में इसी के तसलसल को आगे लेकर चलते हुए कि आज अभी तो हमने इन 2 प्रोग्राम्स में बात कर ली, इश्तिहारात कैसे हमें टेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरह हमें मजबूर करते चले जा रहे हैं कि ये भी ले, ये भी लें। मिर्ज़ा मूसा ने आज एक बहुत खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो दिलाई, अहम बात की तरफ, कि वो चीज़ें फिर आपको ये भी सोचना पड़ता है कि मैं कैसे लूँ, पैसे तो हैं नहीं। वहाँ से फिर जो है वो लेंडर्स का, कर्ज़े देने वाले इदारे, मालियाती इदारों का किरदार शुरू होता है। अगली दफ़ा हम मालियाती इदारे, बैंक्स की तरफ से आने वाली ऑफ़र्स, उन बैंक्स की तरफ से आने वाली ऑफ़र्स पे हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। क्या जब हमें बैंक कह रहा है कि ये 4000 पाउंड ले लो और जाके ख़र्च कर लो, तो क्या वो हुक्म आ गया है जिस पे ज़रूर जाके ख़र्च करने, या आप उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं कि नहीं जनाब मुझे नहीं चाहिए, मैं उन्हीं पैसों पे खुश हूँ जो मेरी जेब में, मुझे आप पे क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। ट्वीट्स के ज़रिए से आप हफ्ते भर के दौरान हमें अपने तजुर्बात बता सकते हैं, अपना राब्ते का ज़रिया बता सकते हैं, ताकि हम आपसे बात करके आपके तजुर्बात लें, या प्रोग्राम में भी आपको कॉल कर सकते हैं, आप प्रोग्राम में कॉल कर सकेंगे। जाते जाते जी ये सेगमेंट को क्लोज करने से पहले मुझे बताया गया कामरान साहब हैं कोई आयरलैंड से, उनसे बात कर लेते हैं, फिर इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। जी कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब बाजार जाएं तो कम से कम 2 या 3 दुकानों पे पहले देख लें कि क्या वो चीज़ जो है उसकी मसलन एक जैसी प्राइस है या कि कहीं पे सस्ती भी मिल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब जाते हैं तो जाते ही सिर्फ एक दुकान से उठा ली और चले गए, और चेक नहीं करते कि हो सकता है वही चीज़ कहीं सस्ती भी लगी हो। और इस तरह हम लोग पैसे बचा सकते हैं और वही पैसे हम चंदे की मद में या कहीं और भी खर्च कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बड़ा अच्छा जनाब, देखें कितना शॉर्ट लेकिन अच्छा कमेंट कि बिल्कुल जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तिजारत और ताजिर के लिए भी अदब आदाब है और सारिफ के लिए भी अदब आदाब मौजूद हैं, कनात के सबक मौजूद हैं, सौदा सलफ़ कैसे ख़रीदे, सौदा कैसे किया जाए किसी चीज़ का, हर चीज़ की हमारे वहाँ पर रहनुमाई मौजूद है। मिर्ज़ा मूसा बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है इल्म व अदब। हम सबसे पहले देखते हैं एक वीडियो पैकेज और फिर वापस अपने स्टूडियो में हम आपके पास आएंगे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बेसत इस ज़माने का सबसे बड़ा इनकलाब है। दीन इस्लाम के गलबा का वक्त हो, मगर इस्लाम को हर तरफ से हमलों का निशाना बनाया जा रहा हो। ये एक ऐसा तज़ाद था जो तमाम मुसलमानों को परेशान किए हुए था। ऐसे में इस मसीह और महदी की बेसत हुई जिसके ज़रिए इस्लाम पर होने वाले तमाम हमलों का जवाब दिया जाना था। इस इल्मी, कलमी और रूहानी जिहाद का बाकायदा आगाज़ बराहीन अहमदिया की तसनीफ़ के ज़रिए हुआ। आज बराहीन अहमदिया का मुख्तसर तारुफ। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट इल्म व अदब, हमारे साथ नसीर हबीब साहब तशरीफ़ रखते हैं। नसीर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। नसीर हबीब साहब, बराहीन अहमदिया के बारे में मुझे पता है हमारे 15 मिनट का ये सेगमेंट होता है। 15 मिनट क्या, हम 15 महीने 15 साल गुफ्तगू करते रहें, सदियों तक हो सकती है। लेकिन मुझे ये बताएं आज यहाँ पे हमारे मालूमात में इजाफे के लिए, मेरे नाज़रीन की मालूमात में इजाफे के लिए,
हमने बहुत नाम सुनते हैं बराहीन अहमदिया। बराहीन अहमदिया एक ग्राउंड ब्रेकिंग तसनीफ़ थी। बराहीन अहमदिया का कोई जवाब नहीं था और बराहीन अहमदिया जैसा काम 1300 साल में नहीं किया गया था। इन अ नटशेल हमें यह बता दें कि ऐसा क्या कमाल है इसका कि ऐसी किताब हम कहते हैं 1300-1400 साल में पहले नहीं थी लिखी गई। देखिए, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले वो जो इम्पैक्ट है, चैलेंज है, उसकी ग्रेविटी जो है चैलेंज की, उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लें कि सदियों तक इस्लाम की जो पॉलिटिकल फोर्स थी वो एक हुज्जत समझी जाती थी। जब भी इस्लाम एक उसकी जो पॉलिटिकल फोर्स, उसकी जो शान और शौकत थी, तो वो समझी जाती थी कि एक सच्चाई और ताकत की दलील है। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इस्लाम जो है उस ताकत से महरूम हो गया। उम्मत मुसलमान जो है वो अपना पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है, जो इक़्तिदार है, वो खो बैठी। और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल चैलेंज इतना बड़ा था। और माजी में जब ततारियों ने सकूत बगदाद का वाक़या पेश आया, लेकिन ततारियों के पास कोई ऐसा फ़िक्री निज़ाम नहीं था। मुस्लिम कम्युनिटी इस चैलेंज से निकल आई। अब दोनों, यानी एक तरफ पॉलिटिकली एक फोर्स, इतनी रुथलेस फोर्स है जिसने मुसलमानों को का पॉलिटिकल इक़्तिदार ख़त्म कर दिया एक एक करके, दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल जो चैलेंज है उसकी फ़िक्री यलगार इस कदर खौफनाक है कि तो इसकी इस कदर इम्पैक्ट था चैलेंज का, इतनी ग्रेविटी थी, इतनी उसकी ह्यूज था वो चैलेंज कि जैसे देखते ना एक गुना बेखुदी में रहने वाले लोग, जैसे मिर्ज़ा ग़ालिब एक बेखुदी में रहते थे, वो भी यानी वो कह उठे कि बारहा देखी हैं उनकी रंजिशें पर कुछ अब के सरगरानी और है, कि अब जो है ये कुछ और नज़र आ रहा है, वो नहीं है। तो उस वक़्त मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो उसके लिए जो सर सैयद ने कोशिश की कि इस तबके को जो बिल्कुल हम कुचले जा रहे हैं माशी और पोलिटिकली, तो इसको किसी तरह नए सिस्टम से करें, हम आहंग करें। तो उनका जो बुनियादी जो था कंसर्न था वो ये था कि हिंदू हमसे मुलाजमतों में बड़े चले जा रहे हैं। यानी ये तो जो ईमान थी, ईमान व आगही थी, उसकी कोई फिक्र नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन ये जो हज़रत साहब ने एक नुक्ता पेश किया था कि इंसान मदनी और तबाह है, सोशल बीइंग है, और इसके जो असूल हैं, प्रिंसिपल सोशलिटी, वो किस पे डिपेंड करते हैं? उनके ख्याल में ये डिपेंड करते हैं जस्टिस पे और खुदा शनासी पे। ये हज़रत साहब ने बराहीन अहमदिया में फरमाया। और इतनी बड़ी रेलिवेंट ये बात है कि उम्मत मुसलमान को उस वक़्त जो नज़रअंदाज किया है अखलाक को, अखलाकी मसले को, ईमान को, और उसकी वजह से जो हमारे अंदर करप्शन आई है, इंटेलेक्चुअल, हमारे इंटेलेक्चुअल करप्ट हो गया, जिसकी वजह से सारे मसाइल की जड़ ये है। अगर हम उसको उस वक्त एड्रेस करते, हज़रत साहब की आवाज़ पे कान मुस्लिम कम्युनिटी रखती, धरती, तो ये आज सूरत हाल ना पेश आती। तो ये हज़रत साहब फरमा रहे थे। तो इंटेलेक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी वाज लाइक ए रडरलेस शिप, और दिस बुक सप्लाइड द रडर। ये एक कुतबी सितारे की तरह नमूदार हुई है। देखें, जो मगरबी तहजीब है उसके दरमियान नए, ये आप देखें कि ये पटोलमिक वर्ल्ड से कोपरनिकस के जहान में दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे अगर आपसे एक सवाल पूछूं, हम ये देखते हैं जिस ज़माने में बराहीन अहमदिया मंजर आम पे आई है, उस ज़माने में बहुत सी तहरीकात उठ रही हैं इस नाम पे कि इस्लाम को ज़िंदा किया, रिफॉर्म मूवमेंट्स इनको हम कहते हैं। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कोई मदाहनत की शक्ल नज़र आती है, या मदाहनत नज़र आती है कि अपोलोजेटिक हो जाते हैं, माजरत खाना, और या हमें नज़र आता है कि मुकम्मल करप्शन इन द सेंस के जी खुदा को छोड़ के कब्र परस्ती और ये सारा कुछ नज़र आता है। इस सूरत में बराहीन अहमदिया की अहमियत को हम कैसे समझें? देखिए, इस सूरत में सबसे पहले बात यह है कि आप उन सवालात को एड्रेस नहीं करते जो नया सिस्टम, नया ज़माना उठा रहा है। हमारे यहाँ जो डिसरप्शन हुई है इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में, वो इतनी बड़ी डिसरप्शन है कि मगरब में इतनी डिसरप्शन नहीं हुई है। एक आदमी कार्ल मार्क्स से लेके सेंट अगस्टाइन को एक ही लेवल में समझता है, एक ही रवायत के तनाज़र में। हमारे यहाँ नया दौर में मैं समझता हूँ ये वो बराहीन अहमदिया है जिसे पढ़ने वाला नए डिस्कोर्स में दाखिल हो सकता है। मुझे एक यहाँ मुबल्लग के अकाउंट्स मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा मैं इंग्लैंड में आया, यहाँ अथीस्ट की मैंने मजलिसें अटेंड की, उनसे मेरा वो इनकाउंटर हुआ,
मैंने सारे जवाब बराइन अहमदिया से दिए और मैं हैरान रह गया कि एक गांव में रहने वाले शख्स को अल्लाह ताला ने ये बातें इल्हामन कैसे बता दी थी। मैं आज जदीद तरीन लोगों के सामने एग्नोस्टिक भी हैं, एथीस्ट भी हैं, थीस्ट भी हैं, उनमें ये मैं एड्रेस कर रहा हूँ उनको। तो आप मैं ये समझता हूँ ये वो किताब है जिससे आप पढ़ने के बाद आप उनके हर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स से मुकाबले के काबिल हो सकते हैं। आप उनकी तमाम जो चैलेंजेस हैं, जो अमराज पैदा होती हैं, तो कुरान में आता है ना, शफा लिमा फी सुदूर, ये सीनों में जो भी बीमारी है उसकी शफा है। हजरत साहब ने तमाम ये इलाज जो किया है कुरान से किया है और कुरान से दलाइल दिए हैं। वो नया ज़माना ये कह रहा था कि वही की क्या ज़रूरत है, इल्हाम की क्या ज़रूरत है, इंसान की अकल ही काफ़ी है। तो हजरत साहब फरमा रहे हैं कि देखें, वो ये समझते थे कि वही ऐसे है जैसे किसी शायर के दिल में ख्याल नहीं पैदा हो जाता। तो हजरत साहब फरमाते हैं ये जो है आलम खल्क के तहत है और जो वही है वो अमर के तहत है। खल्क जो है वो बराह रास्त नहीं होती, वो एक थ्रू मीडिया होती है और ये बराह रास्त है। अगर ये ना हो, वो लोग कहते थे नेचर एक खुली किताब है, इसे पढ़ के हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। तो आप फरमाते थे कि आंखें अल्लाह ने दी हैं नेचर को देखने के लिए, कान किस लिए दिए हैं? अगर अल्लाह की आवाज़ ही नहीं आनी तो फिर कान क्यों मिला है हमें? बिल्कुल ठीक है। नसीब सर, एक और बात हमें यहाँ पे बताते चलें। मैं चाह रहा हूँ अब नौजवान नस्ल को सामने रखते हुए ना, और अपने आप को बशमूल एज ए तालिब इल्म हम ताकि समझ सकें और इस्तिफादा कर सकें। बराहीन अहमदिया हजूर की तसनीफ़ है अलैहिस्सलाम की। आपने बड़ा अहम पहलू बताया कि हजूर ने जो कुछ इसमें दिया वो कुरान करीम से दिया, लेकिन मेरी नौजवान नस्ल को ये बताएं कि इसमें बहुत जगह पे आपको ऐसे शेड्स नज़र आएंगे जिससे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बसीरत नए और जदीद दौर से मुताल्लिक बड़ी ज़ोरदार तरीके से चमकती हुई नज़र आती है। वो अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया में क्या रुझान, कहीं हजूर जो है वो टाइम्स अखबार का हवाला दे रहे हैं, कहीं हजूर जो है वो कलकत्ता में होने वाली कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं। तो इस हवाले से हम बताएं कि ताकि हमें पता चल सके कि मसीह इस्लाम के सामने असरे हाजिर का भी पूरा विजन था। बिल्कुल। वो देखिए, उस वक्त पादरी मादोदी ने ऐलान किया था कि अगर हम मुसलमानों को ईसाई ना बना सके तो ठीक है, लेकिन हमें इन्हें मुसलमान नहीं रहने देंगे। ऐसे शुकूक शुबात 6 करोड़ किताबें शाया हुई हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, और वो इतनी धूल उड़ाएंगे शुकूक शुबात की कि ये रास्ता भूल जाएंगे अपना। और वो लोग जो नौजवान जो थे वो नई तालीम की तितलियों को ढूंढते ढूंढते निकले और अपनी मताए ईमानों आगे ही गवा बैठे। आप जानते हैं नून इमराशद के जो शेर थे, मैं आप इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चैलेंज की व्हाट वाज द नेचर ऑफ द चैलेंज, कि मैं वो लफ्ज़ वहाँ हज़फ कर दूंगा, मेरा दिल नहीं चाहता वो बोलना। नहीं, इस दरीचे के बाहर तो देखो, उसका जनाजा लिए जा रहे हैं फरिश्ते, उसी साहरे बेनिशां का जो मगरब का आका है, मशरक का आका नहीं। दिस वाज द सिचुएशन उन लोगों की, और वो इनका मजहबी घराने से तल्लक था। और जो अनकॉन्शियसली गुजरती थी, यानी वो समझ रहे थे कि इससे आप देखते हैं, लोग कहते हैं इल्हाम की क्या ज़रूरत है। हज़रत साहब जो फरमा रहे हैं वो इल्मी लिहाज से भी एड्रेस कर रहे हैं। फिर वो फरमा रहे हैं कि अगर किसी के दिल में ज़माना था डेमोंस्ट्रेटिव प्रूफ का, अगर कोई डेमोंस्ट्रेटिव प्रूफ चाहे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास आए, मेरे पास रहे साफ नीयत होके, मैं उसे निशान दिखलाऊंगा। और अल्लाह मियाँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला, गो अल्लाह ताला पाबंद नहीं है, लेकिन ज़रूर वो अल्लाह ताला करेगा। तो हज़रत साहब ने उनके तमाम एतराज़ात, तमाम जो उस ज़माने के करंट जो मसाइल थे उनकी नज़र में थे, और आपने चैलेंज दिया इनाम का कि मैं इतना इनाम दूंगा सीरियसली। और ये भी कहा कि जो जज होंगे, मतलब ब्रह्मो समाज वालों से मुकाबला, तो उनका एक जज और एक गैर जानबदार आदमी अगर ये फैसला कर दें, यानी वो इतने कॉन्फिडेंट थे हज़रत साहब के। और बल्कि वो यहाँ तक कहते थे कि अगर कोई एक ज़रा भर भी खूबी साबित कर दे, अपने किसी कुरान पर बर्तरी साबित कर दे या कमी, तो हम मौत कबूल करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सिर्फ साहब। अब इससे पहले हम इस सेगमेंट को क्लोज करें, अगर हम 2 या 3 लाइनों में अपने नौजवानों को बताना चाहें, बराहीन अहमदिया है क्या? बराहीन अहमदिया एक्चुअली वो ये एक कलीद है, एक चाबी है, जिससे गुजर के आप ये, जिसे अप्लाई करके आपको वो होना चाहिए कि मुकाम से, यानी हम कहते हैं अल्लाह ताला होना चाहिए या होनी चाहिए,
हम है के मुकाम पे जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे जनाब। ये है इन नटशेल हम अपने नौजवानों को बताते चलें कि ये जो हसन इस्लाम का सबसे बड़ा कारनामा वो ये कि खुदा होना चाहिए से अगली सतह जो है, जो अरफा तर सतह है, बुलंद तर सतह है कि खुदा है, और फिर उसको उस तरीके से उसको शनाख्त करना, उसे हासिल करने की, उस तक पहुंचने की कोशिश करना, ये हसन का बहुत अजीमुशान कारनामा। और बराहीन अहमदिया में इस अजीमुशान कारनामे की चमक और उसकी झलक जो है वो बड़ी नुमायाँ नज़र आती है। नसीर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जहन में है, हमारे नौजवानों के जहन में, हम समझना चाहते हैं इस बात को। हसन इस्लाम की इस तसनीफ़ पे रिव्यू आया कि ऐसा काम 1300 साल में नहीं किया गया, बजा तौर पे, हाँ जी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन हमें वो बताएं एक इस्लामिक लिटरेचर की लेगेसी चली आती है। मतलब कहने वाले ये कहते हैं कि अगर तमाम इस्लामी लिटरेचर जल जाए लेकिन इमाम गज़ाली की अहयाए उलूमुद्दीन बाकी रह जाए तो समझ लो कि सब महफूज है। तो ऐसे काम भी थे, मकतूबात भी थे शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के, ठीक है जी, हुज्जतुल्लाहुल बालिगा भी थी शाह वलीउल्लाह की, कशफुल महजूब भी थी, ये सब कुछ था, ये सब काम थे औलिया के। इसमें हाउ डज दिस स्टैंड आउट? देखें, मैं समझता हूँ जो उन्होंने मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने कहा था ना कि ये माजी के लिहाज से यूनिक बेनज़ीर किताब है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो मोहम्मद हुसैन बटालवी थे ये पढ़े थे नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से पढ़े, और वो शाह अब्दुल अजीज़ से पढ़े थे। इसका मतलब है कि शाह वलीउल्लाह के सिलसिले के वो बंदे थे। इमाम गज़ाली ने जो उनकी किताब है डिलीवरेंस फ्रॉम एरर, उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आपने लिखा है कि मैथमेटिक्स पढ़ने से ईमान कमज़ोर होता है, और उस पर मैथमेटिक्स को उन्होंने डिस्करेज किया है। मंतक़ इस्तक़राई पे उनकी कुछ थोड़ी बहुत तनकीद उन्होंने की है। इससे मुस्लिम दुनिया में जो साइंस का ज़वाल हुआ है वो इस्तक़राई नुक्ता निगाह, जो डिडक्टिव मेथड जो है उस पर जो इतराज़ात किए हैं, उससे फिर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो फिर इसी तरह मैथमेटिक्स के बारे में मकतूबात में है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस इतनी ज़रूरत है जिसमें कोई थोड़ा सा, हाँ उसमें यह भी लिखा है कि अगर किसी कायमत ज़ाविया मुसल्लस के दो इजला बराबर हैं या इस तरह हैं तो हमें क्या लेना देना। देखिए, ये बात हज़रत साहब ने जो बात की है वो ये की है कि अक़ल के ख़िलाफ़ असूल प्रिंसिपल अगर किसी मज़हब के हैं तो आप उसको छोड़ दें, अब उसके कंट्राडिक्टरी अगर हैं। हज़रत साहब जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप देखें, जब हम कोई नज़रिया सोचते हैं, हम उसका एक्सपेरिमेंट कहते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रूफ लेते हैं, या मैं कोई किसी तारीख़ पे काम कर रहा हूँ तो मैं आर्कियोलॉजी में जाऊँगा, वो प्रूफ देख। इसी तरह अगर इल्म मुआद साइंस जो है वो, यानी ऐसे वाक़यात जो इस दुनिया से रिलेटेड नहीं अगली दुनिया से रिलेटेड हैं, उनके बारे में अगर कोई बात है तो जब तक कोई शहादत या डेमोंस्ट्रेटिव प्रूफ ना मिले आप कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। इसी नेचर को ऑब्जर्व करते करते बटन रसल तो एग्नोस्टिक बन गया। अगर किसी को कोई अल्लाह की दलील तो ये ज़रूरी नहीं है, जब तक अल्लाह ताला खुद ना बताए। तो वो ये फरमा रहे हैं कि कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये जो है वही इल्हाम उसकी मदद करता है सही नतीजे पर पहुंचने के लिए। तो आपने अकल की तनकीज़ नहीं की, कंट्राडिक्शन नहीं की, इससे मैं समझता हूं कि आपने बचा लिया अकल को भी और इल्हाम को भी। इससे पहले माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती और हमें उसके नताइज खौफनाक भुगतने पड़े हैं हमारी कम्युनिटी को। मैं समझता हूँ इस लिहाज से ये बुक यूनिक है और इसने इस मुस्तकबिल में ये बुनियाद रखेगी, ना सिर्फ इखलाक बचाएगी बल्कि ईमान बचाएगी, बल्कि मादी तरक्की में भी हम दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं। और ये कोई वाकया नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला कि आपने वो, चूंकि उनका कन्फ्यूजन दूर हो चुका था और इस वजह से इस किताब उनको ये लेके गई है। अहमदियों ने अगर खिदमत की है तो उनके पीछे उनका वो जो तयक्कुन था, वो उनका साफ नज़रिया था जिसने उनकी मदद की है। मैं समझता हूँ ये बराहीन अहमदिया की बहुत बड़ी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सिर्फ से जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारा सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, इस पर इंशाअल्लाह ताला बातचीत जारी रहेगी। बराहीन अहमदिया के मज़ामीन में इंशाअल्लाह वक्तन फ़क्तन हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे। हम क्या गहराई में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम देख सकें, समझ सकें, अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ पाते हुए। हम अपने नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे बताना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया के मगरबी हिस्से में रहने वालों को, कि बराहीन अहमदिया के जो 4 हिस्से, जो पहली जिल्द है रूहानी ख़ज़ाइन की, जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, उसके पहले 3 हिस्से जो हैं वो अंग्रेज़ी में तर्जुमा होकर शाया भी हो चुके हैं और इंटरनेट पे भी शाया हो चुके हैं। alislam.org हमारी
वेबसाइट है, नोट कर लें अगर आप, तो हमारे अक्सर अहमदी नाज़रीन को तो पता ही है, अंग्रेज़ी में वो तर्जुमा होकर तबाह हो चुकी है, इंटरनेट पे मौजूद है, वहाँ से उससे इस्तेफ़ादा हम सब कर सकते हैं। ज़्यादा वो लोग जिन्हें उर्दू नहीं पढ़नी आती थी वो भी कर सकेंगे। चौथा हिस्सा जो है वो ज़ाहिर ज़ेर तरतीब है, अल्लाह करे कि वो भी जल्द आए। अगली दफ़ा जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद भी कुछ इसके अंग्रेज़ी तर्जुमा पर बात करेंगे या किसी और प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। तो अभी जो है वो जाने से पहले, ये सेगमेंट क्लोज़ करने से पहले, हमारे पास वक्त अब इसका तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम एक कॉलर से बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। नसीर हबीब साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखेंगे अगले सेगमेंट के लिए भी। नसीर हबीब साहब, अगला सेगमेंट हमारा ज़ियाए खिलाफत नाज़रीन, जिसमें हम हज़ूर अनवर और खिलाफत अहमदिया के हवाले से जो हमें जमात अहमदी पर बरक़ात नाजिल होती हैं, जो अल्लाह ताला के फ़यूज़ व बरक़ात नाजिल होते हैं, उन पे जो है वो एक नज़र, एक झलक मुख्तसर सी डालने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक देखते हैं वीडियो पैकेज और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला हाल ही में आयरलैंड तशरीफ़ ले गए। MTA पर हमें हुजूर का खुतबा सुनने का मौका मिला, फिर हमने मस्जिद का इफ्तिताह भी देखा और इसी रोज़ शाम को होने वाली इफ्तिताही तकरीब भी देखी और हुजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला का बसीरत अफरोज़ खिताब भी सुनने की तौफीक पाई। मगर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरुल अज़ीज़ का हर दौरा इस कदर भरपूर होता है कि हम जो कुछ TV पर देख पाते हैं वो इस भरपूर दौरा की महज एक झलक होती है। आज इस हालिया दौरा पर कुछ गुफ्तगू। हाँ जी, तो नाज़रीन, जिस तरह हम जानते हैं, हमने सुना भी हुज़ूर अनवर का खुतबा भी हमने वहाँ से आयरलैंड से सुना था, मस्जिद का इफ्तिताह देखा, फिर उसके बाद जब हुज़ूर वापस तशरीफ़ लेके आए, हुज़ूर अनवर का खुतबा भी था जिसमें हुज़ूर ने चीदा चीदा जो हाईलाइट्स थे टूर के और जिस तरह लोगों के तासुरात जो उन्होंने वहाँ पे बयान किए, हुज़ूर ने बयान फरमाए। जो तो नाज़रीन नहीं सुन सके वो यूट्यूब पे जाके अल इस्लाम MTA ऑनलाइन 1 पे भी और अल इस्लाम लाइब्रेरी पे भी जो है वो हुज़ूर अनवर का वो खिताब आयरलैंड के हवाले से ज़रूर सुने। नसीर हबीब साहब, हमने भी अमीर साहब आयरलैंड से बात करनी है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे वो हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले हम अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि ये रोशनी जो हम कहते हैं जी बराहीन अहमदिया के ज़रिए से जिस तरह से फूटनी शुरू हुई और फिर हज़रत इस्लाम की तसनीफ़ात और हज़रत इस्लाम की जो इशाअत इस्लाम की कोशिशें, आज वो हम देखते हैं कि उसका तसलसल कभी नहीं टूटा, वो खिलाफत अहमदिया की शक्ल में जाए। तो आज यही रोशनी जो है वो कैसे खिलाफत अहमदिया के ज़रिए से मुल्कों मुल्कों जाए? देखिए, पहले तो जब ये हज़रत साहब ये देख रहे थे, विजन ये कर रहे थे, परसीव कर रहे थे, तो एक बार हज़रत साहब ने, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने अर्ज़ की कि हुज़ूर मगरब में इस्लाम का कि आप फरमा रहे हैं, वहाँ तो लोग मज़हब से बेजार हैं, तो आपने फरमाया अच्छा स्लेट साफ़ हो जाएगी, उस पर सही लिखा जाएगा। तो वो रोशनी जो आपने की थी, देखें आपने उस वक्त फरमाया था कि उसी तरह ये फैलेगी रोशनी। जैसे आप देखते हैं जब हज़रत ईसा आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो उस वक्त यहूदी रोमनों के अंडर थे और वो फिर हज़रत ईसा आए, उन्हीं का मैसेज उन्हीं के ज़राए रसूल रसाइल से लेके वो वहाँ पहुँचे, वहाँ से उनके मुबल्लिग जो हैं वो यूरोप पहुँचे। इसी तरह ये इंडिया में गए और इन्हीं के रसूल रसाइल से और इन्हीं के जो कम्युनिकेशन के ज़राए थे इस्तेमाल करते हुए हमारे मुबल्लिग यहाँ पहुँचे। उसी तरह वही पैटर्न है। और ये टाइनबी ने 50s में देख लिया था कि एक उसने अहमदिया मूवमेंट का जिक्र किया था कि ये जो बेदारी की मैं लहर देख रहा हूँ और मगरब में जो वैक्यूम कहीं नहीं एग्जिस्ट करता, ना फिजिकल वर्ल्ड में ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो आप देखेंगे जब वैक्यूम पैदा होगा इर्द गिर्द से चीज़ें आएंगी। तो वो कह रहा था कि वैक्यूम जो स्पिरिचुअल वैक्यूम मगरब में पैदा हो रहा है, इसको ये मूवमेंट फिल कर सकती है। और हमें पूरा यकीन है जो उसने 50s में कहा था, जो हज़रत साहब ने हमें पहले बताया था, जो उसने ऑब्जर्व किया था 50s में, और हूबहू ये हम उस वैक्यूम को फिल करते हुए आ रहे हैं। जो जो ये क्रिएट होगा हम उसे फिल करेंगे और मुझे ज़रा भर भी इसमें शुबा नहीं है इस एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और एज ए अहमदी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी नसीर हबीब साहब, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे अनवर मलिक साहब हैं जो कि अमीर जमात आयरलैंड हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मोहम्मद अनवर मलिक साहब, हम अभी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरुल अज़ीज़ के हालिया दौरा जो आप के मुल्क आयरलैंड में हुज़ूर का था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ हमें ज़रा थोड़ा सा बताएं,
हम जानना चाहते हैं, क्योंकि देखें ये तो एक बहुत छोटी सी झलक होती है जो हम देख पाते हैं टेलीविज़न पे भी MTA के ज़रिए, या जो रिपोर्ट्स हम बताती हैं। हुजूर उनकी मसरूफियत कैसी थी, कैसे रही, मतलब 7-8 दिन का दौरा था, कैसा गुजरा, ज़रा अगर हमें बता सकें इख्तिसार के साथ, कैसे क्या मसरूफियत है सुबह से शाम तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बुनियादी मसरूफियत हुजूर की है ही ये कि सुबह से शाम तक जो है वो इशाअत दीन इस्लाम का काम है। कुछ फरमाइए आप। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हज़रत खलीफतुल मसीह किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। उनमें से एक एस्पेक्ट जो होता है, जो हुजूर ने खुद भी फरमाया है, उन दौरों का मकसद ये होता है कि वो अहबाब जमात से मुलाकात कर सकें। तो इस लिहाज से जो हुजूर का दौरा था उसमें उसका एक बहुत जो सिग्निफिकेंट टाइम था वो जमात के लोगों के साथ गुजरा। और इस लिहाज से जब हजूर अनवर के बाबर कदम सरजमीन आयरलैंड पे पड़े तो अहबाब परवानों की तरह हजूर के गिर्द जमा हो गए। और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कभी किसी खलीफतुल मसीह को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, और इनमें कुछ ऐसे भी थे जो मुद्दतों के बाद किसी खलीफतुल मसीह को देख रहे थे। यहाँ मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हजूर अनवर का पहला दौरा 2010 में हुआ था तो इस वक्त जब हजूर से लोगों की पर्सनल मुलाकातें हुई, लोगों के बहुत सारे मसाइल थे, जॉब के, बीमारी के, असाइलम केसेस। हजूर के दौरे की बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हजूर तशरीफ ले गए मौजूदा तौर पे लोगों के मसाइल जो हैं वो सॉल्व हुए, और इंशाअल्लाह ये करिश्मा इंशाअल्लाह हम दोबारा देखेंगे कि लोगों के मसाइल जो हैं सॉल्व होंगे। इस सिलसिले में अगर आपके पास वक्त हो तो मैं चंद तासुरात जो लोगों के थे, जमात के लोगों के, इससे पहले कि मैं गैरों के तासुरात का जिक्र करूं, अगर इजाजत हो तो बयान करना चाहता हूं। हाँ जी। तो उसमें इसमें बहुत सारे तासुरात जैसे कि आप फरमा चुके हैं कि पब्लिश हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। इनमें एक साहब थे जो 3 साल पहले यहाँ पाकिस्तान से आयरलैंड तशरीफ लाए थे और अपने बचपन के ज़माना में खलीफतुल मसीह की मुलाकात से महरूम रह गए थे। वो पहली दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह से अपनी ज़िंदगी में मिले और इन्होंने अपनी खुशी और फ़ख्र का इजहार इस तरह से किया तो वो भी हजूर से मिलने वाले हैं, लेकिन उनकी असल खुशी इस बात की थी कि उनके बेटे भी हजूर से मिलने की सादत हासिल हो रही है जी। इसी तरह एक और साहिब जो हजूर से पहली दफ़ा मिलने वाले थे, उन्होंने भी अपनी मुलाकात के दिन अपनी खुशी का इजहार इन अल्फाज में किया कि जिस चीज़ की मैंने हर दिन ख्वाहिश की है और हर दिन इस बारे में ख्वाबें देखता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हकीकत बन रही है जी। एक 17 साला जो लजना थी वो हजूर से मुलाकात करके आबदीदा हो गई और जब अपने जज्बात पर काबू पा लिया तो कहा कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास खिलाफत है जी, जो हमारी रहनुमाई करती है और मैं उन लोगों पर रहम खाती हूँ जो इस नेमत से महरूम है। फिर एक आयरिश खातून अपना तासुर यूं बयान करती हैं कि हजरत साहब इस तरह भी कर सकते थे कि जुम्मा की सुबह को जहाज से तशरीफ ले आते और जल्द अपना दौरा मुख्तसर करके वापस जा सकते थे जी। लेकिन हजूर का इस मुल्क में 1 हफ्ता क़याम करना इस बात की गवाही देता है कि हजूर को अहबाब जमात से कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार का ताल्लुक है। बिल्कुल अनवर साहब, मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है, उसको मैं यहाँ पे इजाफा करता चलूँ और फिर आपसे मैं अगला सवाल इसमें पूछना चाहूँगा कि हजूर अनवर मॉरिशस तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे प्रेस में किसी ने पूछा हुजूर से कि आप यहाँ पे क्या है मकसद आने का। हुजूर ने फरमाया मेरी कम्युनिटी, मेरे जमात के लोग यहाँ पे रहते हैं और ये उनका हक है कि मैं उनके पास आऊँ, उनको मिलूँ, क्योंकि सब मेरे पास नहीं आ सकते। तो एक पहलू ज़ाहिर है ये भी है कि जहाँ पे जमात मौजूद है उनका जो है वो बिलमुशाफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह से मिलना ये यकीनन एक बहुत ऐसी बात है, ऐसी नेमत है कि जिसका ज़ाहिर है इनकार मुमकिन नहीं है। बल्कि अब तो गैर भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस शक्ल में जो एक न्यूक्लियस की शक्ल में जो आपको एक इर्तकाज़ हासिल है, जो एक मरकज़ियत और एक जमयियत आपको हासिल है, ये इसका बहरहाल मिसाल कहीं पे नहीं मिलती दुनिया में। तो अनवर साहब हमें ये बताएं कि हम देखते हैं, ज़ूने भी बताया प्रेस कवरेज होती है, प्रेस आती है, प्रेस ऐसे इवेंट्स को कवर करती है। हुजूर अनवर जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो ज़ाहिर है वो बात कहीं की कहीं जाती है, मतलब मरकज़ी मीडिया की अटेंशन बनती है हजूर अनवर की वहाँ पे प्रेजेंस, और फिर ज़ाहिर मसाजिद का इफ्तिताह कैसे देखा गया है, प्रेस में कैसे देखा है और प्रेस के ज़रिए से कैसे मैसेज किस तरह लोगों तक पहुँचा है?
अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। जो जिस दिन हुजूर का फ्राइडे सरमन जब यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हुआ जी, उस दिन लोकल, रीजनल और नेशनल मीडिया के बहुत सारे सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जो थे वो मस्जिद में मौजूद थे। हमने 10 ट्रांसलेशन जो यूनिट्स थे उनका इंतज़ाम किया हुआ था, अंदर उनके लिए उनके बिठाने का इंतज़ाम था। और हैरत अंगेज तौर पे वो तमाम जर्नलिस्ट वो हजूर के खुतबे के दौरान बड़े इन्हमात से उन्होंने हजूर का खुतबा सुना और कोई अपनी जगह से मूव भी नहीं किया। और उस दौरान वो उसके नोट्स भी लेते रहे। हजूर के खुतबे के बाद हजूर की स्पेशल परमिशन से कुछ इंटरव्यूज भी अरेंज किए गए, जिसमें से RTE रेडियो जो कि आयरिश नेशनल रेडियो है, जिनकी जो वीकली लिसनर्स की तादाद 1 मिलियन से जायद है, उसके एक रिपोर्टर ने हजूर का एक तफसीली इंटरव्यू किया, जो उसने बिल्कुल बगैर एडिटिंग के उसी तरह अपने ड्राइव प्रोग्राम में जो शाम में चलता है उसमें उसको जो है नशर किया। इस तरह एक और आयरिश अखबार, मैं सिर्फ इससे बड़े अखबारों का और बड़े चैनल्स का जिक्र कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि लोकल और रीजनल तो कवरेज बहुत बेइंतहा हुई है जी। उसमें आयरिश टाइम्स का मैं जिक्र करूंगा, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा अखबार है जी। बल्कि उसमें एक वाकया ये भी है कि उसकी रिपोर्टर जो थी वो बहुत जल्दी में थी, और जब उसने मुझसे रब्ता किया और कहा कि वो 11:30 बजे हजूर का इंटरव्यू करना चाहती है, और मैंने कहा ये मुमकिन नहीं होगा और मोस्ट लाइकली हजूर जो है वो नमाज के बाद इंटरव्यू देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 2:30 बजे इंटरव्यू लेने आऊंगी और लेकिन 2:45 बजे चली जाऊंगी। ठीक है। और जब वो बैठी है हजूर के साथ, तो ये बात मैंने हजूर को भी बता दी थी, तो हजूर ने उससे पूछा आपको जाना नहीं है? तो वो उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, उसने कहा कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। तो शी एंजॉयड अ लॉट। और उसने भी 2 स्टोरीज जो हैं वो सिग्निफिकेंट अखबार में अपने शाया की, एक हजूर के जाने से पहले और एक हजूर के जाने के बाद जी। तो ओवरऑल कवरेज जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। और इसके अलावा भी गैरों के तासुरात जो थे, जो कि हजूर अपने खुतबे में भी कुछ बयान कर चुके हैं। बिल्कुल। और अगर टाइम है तो मैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मलिक अनवर साहब। अमीर साहब जमात आयरलैंड हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद थे। हम ज़ाहिर है एक झलक ही देख सके, लेकिन ये कि हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि जो मकसद है इस बात को बयान करने का वो ये कि हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्र अज़ीज़ जो सफ़र इख्तियार फरमाते हैं, जहाँ जहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, तो ये उस इंतशार नूर का ज़माना जो कि एक हज़रत अक़दम मसीह अलैहिस्सलाम के आने से शुरू हुआ, वो इंतशार नूर जो है वो अब मुल्कों करिया करिया चलता ज़मीन के किनारों तक पहुँचता हुआ अल्लाह के फजल से हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। एक तो ख़ुद हुजूर वहाँ पे बनफ़्स नफीस तशरीफ़ ले जाते हैं, फिर वहाँ से जो है वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमत जो कि हमें MTA की शक्ल में मिली, जो कि खिलाफत ही का एक इनाम है, उससे वो रोशनी जो है वो दोबारा ज़मीन के किनारों तक, हर किनारे तक, हर जगह तक पहुँचती है। हुजूर के इस दौरे में हुजूर का खुतबा, हुजूर का खिताब यूट्यूब पर मौजूद है, और कुछ प्रोग्राम जो वहाँ पे नौजवानों के साथ और कुछ लजना के साथ जो हुजूर की क्लासेस और उनके सवालात और उस ख़ास पर्सपेक्टिव में बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, नौजवान पूछना चाहते हैं, वो भी बहुत जल्द MTA पे नशर किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम अपने नाज़रीन से बिलखुसूस अपने नौजवानों से ये कहेंगे कि ज़रूर इस बात की अंडरस्टैंडिंग पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत साहब की ये जो अज़ीमुश्शान एक सिलसिला है दुनिया भर में इस्लाम के खूबसूरत पैगाम को फैलाने का, इसे हमें समझने की ज़रूरत है ताकि हम दुरुस्त तौर पे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर सकें और ये देख सकें कि किस तरह से हम इस अज़ीमुश्शान मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, हुजूर के लिए भी दुआ करके अल्लाह ताला के हुजूर, और फिर किस तरह से हम उस पैगाम को जो क़यामत का पैगाम है हम अपने इर्द गिर्द अपने हलकों में किस तरह से हम कर सकते हैं। हुजूर के खिताबात हासिल करें, लिंक से एक दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोगों को दें, लोगों को सुनाएं, लोगों तक भी वो नूर पहुँचाएँ, वो नेमत पहुँचाएँ जो अल्लाह ताला ने खिलाफत की शक्ल में हमें दी है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नसीर भी से बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। हमारे पास यहाँ पे जो है वो
आज के मौजू जो हमारा था जिसमें एडवर्टीजमेंट पे हम बात कर रहे थे उसके बारे में बहुत सी ट्वीट्स इस वक्त मेरे सामने, लेकिन विल कैरी देम फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम इंशाल्लाह वो भी पेश करेंगे। अगली दफ़ा हमने क्रेडिट की बात करनी है, बैंकों की तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती से दिए जाने वाले कर्जा जात की बात करनी है, वो किस तरह हमें जो है वो पुश करते हैं कि हम अपने अखराजात को बढ़ाते चले जाएँ, इस पर बात करनी है। तब तक अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिसाते दुनिया उलट रही है, हसीन और पायदार नक्शे जहाने नौ के उभर रहे हैं, बदल रहा है निजाम कहना।